जब जीवन की राहें कठिन हो जाएं, जब चारों ओर से निराशा ही निराशा घेर ले, जब मन हर दिन हार मानने लगे, जब आत्मा थककर बैठ जाए, जब आंखों से आंसू बहते बहते सूख जाएं, और जब भीतर की रोशनी बुझने लगे, तब एक ही नाम होता है जो उस बुझी हुई लौ को फिर से जलाने की ताकत रखता है। वह नाम है पवनपुत्र हनुमान का, वह नाम है संकटमोचन का, वह नाम है राम भक्त बजरंगबली का। और यह नाम केवल उच्चारण भर नहीं है, यह तो वह दिव्य स्पंदन है जो जीवन की धारा को पूरी तरह से मोड़ सकता है। क्योंकि जब सारी दुनिया पीठ फेर ले, जब अपनों की आवाजें चुप हो जाएं, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, और जब किस्मत भी मुंह मोड़ ले, तब यह नाम किसी चमत्कार की तरह हृदय में उतरता है, और वहीं से आरंभ होता है पुनर्जन्म, एक नई शुरुआत जो केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी नवसंस्कार बन जाता है। जिसने भी हनुमान जी को पुकारा है वह कभी खाली नहीं गया, क्योंकि वह केवल देवता नहीं है, वह तो उस भाव का रूप है जिसे भक्ति कहते हैं। वह उस शक्ति का प्रतीक है जो हिम्मत टूटने के बाद जागती है। वह उस करुणा के स्वरूप हैं जो हर रोते हुए मन को सहलाती है। और वह उस पराक्रम के दाता हैं जो असंभव को भी संभव बना देता है। कोई कहे कि मैं टूट गया हूँ, कोई कहे कि अब हिम्मत नहीं बची, कोई कहे कि मैं अब जीना नहीं चाहता, तो उसके जीवन में बस एक दीपक जलाने की देर है। वह दीपक हनुमान जी के नाम का होता है, और जैसे ही यह दीपक जलता है, सारा अंधकार डरकर भाग जाता है। इस नाम में ऐसा सामर्थ्य है कि यह इंसान की किस्मत को उसके पक्ष में मोड़ देता है। और यह केवल कहने भर की बात नहीं है, यह उन करोड़ों अनुभवों की साक्षी है जिन्हें भक्तों ने जिया है, जिन्होंने हनुमान जी को अपने जीवन में महसूस किया है, देखा है, उन्हें अपने साथ चलता हुआ पाया है। और उन भक्तों की आंखों में वह आंसू हैं जो पीड़ा के नहीं, आभार के होते हैं। क्योंकि जब कोई कहता है कि मेरी किस्मत बदल गई, तब वास्तव में वह कहना चाहता है कि मेरा भाग्य नहीं, मेरा पूरा अस्तित्व ही नया हो गया। वह विद्यार्थी जो बार बार असफल होता रहा, वह युवक जो नौकरी की तलाश में भटकता रहा, वह पिता जो कर्ज में डूबता गया, वह माँ जो अपने बीमार बच्चे के लिए तड़पती रही, वह बुजुर्ग जो अकेलेपन से टूटता गया। जब जब इन सबने हनुमान जी को पुकारा, तब तब एक अनदेखी शक्ति उनके जीवन में प्रकट हुई और उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया। इस शक्ति को कोई शब्दों में नहीं बांध सकता, क्योंकि यह अनुभव से जुड़ी है। यह केवल पूजा की बात नहीं, यह पूर्ण समर्पण की बात है, यह विश्वास की बात है, यह आत्मा के भीतर के उस गूढ़ निर्णय की बात है जो कहता है अब बस बजरंगबली ही सहारा है। हनुमान जी केवल चमत्कारों के देवता नहीं, वह ऊर्जा हैं जो जीवन को दिशा देती है। वह प्रेरणा है जो आपको कर्म के पथ पर डटे रहने की शक्ति देती है। वह शिक्षक हैं जो आपको दिखाते हैं कि सच्चा पराक्रम सेवा में होता है, और सच्चा बल आत्मनियंत्रण में। जब आप संकटों के बीच उनका नाम लेते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य हाथ ने आपकी पीठ पर थपकी दी हो, जैसे कोई कह रहा हो मैं हूं ना, डर मत। और बस उस पल सब कुछ बदल जाता है। वह डर, वह भ्रम, वह दुख सब समाप्त होने लगता है। इसलिए जब कभी जीवन में ऐसा लगे कि अब कोई उपाय नहीं बचा, तब हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। और यह स्मरण केवल शब्दों से नहीं, भाव से करना चाहिए। उनके चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए, और तब उनके कृपा पात्र बनना कोई असंभव बात नहीं रह जाती। क्योंकि उन्होंने कभी किसी सच्चे पुकार को अनसुना नहीं किया, और न कभी करेंगे। हर मंगलवार और शनिवार जब भक्त उनका व्रत रखते हैं, जब उनके नाम की दीपमाला सजाई जाती है, जब चमेली के तेल और सिंदूर से उनका श्रृंगार किया जाता है, जब राम नाम के साथ उन्हें अर्पित किया जाता है गुड़ चने का भोग, तब यह केवल परंपरा नहीं होती, यह वह पुल होते हैं जिनसे गुजरकर भक्त और भगवान के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है।
जो हर सुबह उठकर राम नाम के साथ हनुमान जी को प्रणाम करता है, जिसने अपनी दिनचर्या में हनुमान चालीसा को जोड़ लिया है, जिसने संकट के समय सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ अपनाया है, वह व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है कि उसके जीवन में जैसे कोई अदृश्य ढाल बन गई हो, कोई अविनाशी सुरक्षा कवच जिसने उसकी आत्मा को चारों ओर से घेर लिया हो। असंख्य उदाहरण हैं जहां हनुमान जी की भक्ति ने लोगों की किस्मत को पूरी तरह बदल दिया है। किसी को नौकरी मिली, किसी को संतान सुख, किसी को रोग से मुक्ति, किसी को मानसिक शांति और किसी को वह साहस जिससे उसने खुद को बिखरने से बचाया और समाज के लिए प्रेरणा बन गया। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं होता, यह भीतर से होता है। सोच बदलती है, दृष्टिकोण बदलता है, और जब यह होता है तब ही असली किस्मत बदलती है। कई लोग पूछते हैं कि क्या मेरी पूजा स्वीकार हो रही है, क्या हनुमान जी मेरी पुकार सुनते हैं? इसका उत्तर बहुत सीधा है। क्या आपकी पुकार सच्ची है? क्या आपका समर्पण बिना शर्त है? क्या आपने उन्हें केवल दुख में ही नहीं बल्कि सुख में भी याद किया है? अगर हाँ तो निश्चय जानिए कि उनकी कृपा आप पर है, वह साथ हैं और आप कभी अकेले नहीं हैं। आपकी यह साधना चाहे जितनी भी छोटी हो, लेकिन अगर उसमें सच्चाई है तो वह साधना स्वयं फलदायी होगी। चाहे आप प्रतिदिन केवल एयू हनुमते नमः का जाप करें, चाहे आप सप्ताह में एक बार हनुमान चालीसा पढ़े, चाहे आप केवल अपने हृदय से उन्हें याद करें, वह स्वयं जानते हैं कि कब किसे सहारा देना है, कब किसे थामना है, कब किसे उसके भाग्य की दिशा बदलनी है। कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो केवल बल के प्रतीक हैं, लेकिन वास्तव में वह बुद्धि के भी दाता हैं, आत्मबल के स्रोत हैं, और यही आत्मबल किसी भी जीवन संकट को पार कराने के लिए सबसे जरूरी है। यह आत्मबल आपको तब मिलता है जब आप निष्ठा से उनकी भक्ति करते हैं, जब आप अपने दुखों की गठरी उनके चरणों में रखकर यह कह देते हैं कि अब मैं नहीं, आप ही संभालिए। हर मंगलवार को व्रत रखें और शाम को मंदिर जाकर हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, दीप जलाएं और कहें, हे पवन पुत्र, मेरे जीवन में आपकी कृपा की आवश्यकता है, मेरी डगमगाती नैया को सहारा दीजिए, मेरा यह जीवन आपकी शरण में है। और तब देखिए कि कैसे आपकी किस्मत के द्वार खुलते हैं। एक विशेष मंत्र है जो कई साधकों के जीवन को बदल चुका है, एयू हनुमते नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा भीतर उतरती है, और यह अनुभव केवल शब्दों में नहीं बयान हो सकता, यह केवल साधना से आता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 11 बार हनुमान चालीसा पढ़े और ऐसा नियमित 40 दिनों तक करे तो उसके जीवन में जो परिवर्तन होता है वह चमत्कारिक होता है। यह साधना केवल शब्दों की नहीं, ऊर्जा की है। इसकी हर चौपाई एक मंत्र है, एक शक्ति है, एक वचन है जिसे सच्चे भाव से पढ़ा जाए तो हनुमान जी की कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर लाइक करें।